सरकारी इंश्योरेंस कर्मचारियों ने इंश्योरेंस सेक्टर के निजीकरण का कड़ा विरोध किया है। इसे वित्तीय अस्थिरता, संगठनात्मक अक्षमता और लंबे समय से चल रहे प्रबंधन की समस्या से जोड़ते हुए गहन चिंता जताई है। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज ऑल इंडिया एसोसिएशन के बैनर तले श्रेणी 1, 3 और 4 के कर्मचारी सेक्टर 17 स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के रीजनल ऑफिस में जुटे और अपनी मांगों की रणनीति पर चर्चा की। जीआईईएआई एक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति देने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में एफडीआई लिमिट बढ़ाने से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफा निकालने में ही हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में खासतौर पर ग्रामीण और सेमी अर्बन एरिया में इंश्योरेंस सेवाएं मुहैया कराती हैं, जहां प्राइवेट कंपनियां कम रुचि दिखाती हैं। एसोसिएशन ने चारों सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को एक सशक्त कंपनी में मर्ज करने की मांग की है। आज का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये देश भर में बीमा क्षेत्र, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को मजबूत किया जाए। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों के जो तमाम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पेंशनर्स हैं और जो तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो तमाम मांगें हैं, उन मांगों का निदान हो, समय से निदान हो, उसके लिए जो हमारा संघर्ष और मजबूत हो, उसको लेके हम लोगों ने ये जागरूकता अभियान पूरे देश भर में चलाया हुआ है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा हो, चाहे वो उत्तराखंड का हिस्सा हो, और आज हम यहाँ चंडीगढ़ में हैं। के यूनियन में कितने लोग हैं सर अभी जो आपके साथ हैं संगठन? हमारे यहाँ पे मुझे खुशी है कि हमारे संगठन के साथ साथ हमारे इंडस्ट्री में एक बहुत ही मजबूत आंदोलन चल रहा है, जिसको हम ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के नाम से जानते हैं, और हम उसका एक अभिन्न अंग हैं। और उसमें 18 संगठन हैं, जिसमें हमारे कर्मचारी संगठन उसमें हैं, हमारे अधिकारियों के संगठन उसमें हैं, हमारे SC ST और OBC वेलफेयर एसोसिएशंस उसमें हैं। तो समस्त पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस परिवार जो है, आज पूरे देश के सभी संगठन जो हैं ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर के तहत पूरी तरह से संघर्षरत हैं। और कल हम GF2 के बैनर पे, ज्वाइंट फोरम ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड एसोसिएशंस के बैनर पे कल हम देश भर में जो है आधे दिन के धरने का आयोजन कर रहे हैं। और 14 तारीख के बाद ये, फिर 21 तारीख को ये होगा, 28 तारीख को फिर होगा। और अगर 3 तारीख को जो सेंट्रल लेबर कमीशन के सामने हमारी हियरिंग होनी है, अगर उससे पहले कोई सार्थक निर्णय सरकार नहीं लेती है, तो ज्वाइंट फोरम और मजबूती के साथ जो है संघर्ष को तेज करेगा। जहाँ भी जो है इस तरह की संस्थाएं, खास तौर पे जो 100% FDI के साथ, जब पूरी स्वतंत्रता के साथ जो है, जब विदेशी कंपनियां दूसरे देशों में काम करती हैं, तो उनका अधिकतर जो ध्यान है वहाँ के सामाजिक कल्याण पे नहीं होता है, बल्कि अधिक से अधिक मुनाफाखोरी पे होता है। और हमने देखा है, अतीत में देखा है कि जो कालाबाजारी बढ़ती है, करप्शन बढ़ता है, और उनका हस्तक्षेप जो है पूरे सिस्टम पे होता है, तो पूरे सिस्टम को जकड़ लेती हैं, तो जिसकी संभावनाएं हमारे देश में भी हैं। और मैं एक बहुत ईमानदारी के साथ और स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि हिडनबर्ग का जब इशू सामने आया, और उसमें भले ही वो अमेरिका में हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेके वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन हमने देखा कि कैसे हिडनबर्ग की रिपोर्ट में ये चर्चा थी कि किस तरह से हवाला के थ्रू पैसा जो है बाहर जाता है, और फिर वहाँ से जो है वो ब्लैक मनी जो है वाइट मनी में कन्वर्ट होकर भारत में आता है। तो इस तरह की चीज़ें तो अभी हाल में हुई हैं, और इस संसद में पिछले साल तो जो है ये सबसे बड़ा विषय रहा है। तो जब देश की संसद में ही इस पे, मतलब एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इतने बड़े, नहीं, मैंने कहा कि ये तो छोटा सा उदाहरण है। ऐसे इस तरह की स्थितियां रहेंगी तो कितने ही जो है इस तरह के मामले जो हैं, अगर ईमानदारी से जांच हो तो कितने मामले इस तरह के सामने आएंगे। दुर्भाग्य है कि आज जो है श्रमिक वर्ग की ताकतें जो हैं वो संघर्षरत हैं,
और कॉरपोरेट्स के पक्ष में जो नीतियां हैं, जो कॉरपोरेट्स जो हैं वो पूरे सिस्टम पे हावी हो गए हैं और एक तरफा तरीके से पूरे देश को हाँक रहे हैं।